दुर्योधन का अंत है। महाभारत के युद्ध में 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की तरफ से थी, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ से थी। लेकिन 11 अक्षौणी सेना नष्ट हो गई, 3 लोग केवल बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, और ये दुर्योधन करा रहा था। केवल 3 लोग बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया और आकर पूछा कि हे दुर्योधन, मेरी प्रारंभ से इच्छा रही थी कि एक दिन के लिए मुझे बस सेनापति बना दो। अब दुर्योधन की तरफ इतने बड़े बड़े सेनापति थे कि अश्वत्थामा का कभी नंबर ही नहीं आया था कि सेना नायक बने। एक दिन बना दो। दुर्योधन ने बोला, अब सेना ही नहीं है तो नायक बन के क्या करेगा? बोला, बनाओ तो मैं 5 पांडवों के सर काट के लाऊंगा। मरता क्या ना करता। ये भी ऐसा मूर्ख आदमी कि 11 अक्षौणी जब थे, जब भीष्म थे तब सर न कटा इनका, अब ये कैसे काट के लाएगा? विश्वास कर लिया, ठीक है जा ले आ। अपने ही रक्त से तिलक कर दिया अश्वत्थामा के मस्तक पर। बताओ, जिस विप्र के मस्तक पर तिलक लगनी चाहिए कुमकुम, रोली और चंदन का, उस पर दुष्ट के रक्त का तिलक लगेगा तो उसकी मति कहां बचेगी? उसकी मति भ्रष्ट हो गई, मति भ्रम हो गया। जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। मति ही हर ली गई। ये गया रात में सोते हुए पांडव के 5 बालकों का सर काट के ले आया। दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को श्राप दिया था कि जिस दिन तुझे हर्ष और शोक एक साथ होगा उसी दिन तू मरेगा। क्योंकि कपट करके दुर्वासा को भेजा था दुर्योधन ने वो साग खाने के लिए द्रौपदी के यहाँ, युधिष्ठिर के यहाँ, जब ये वनवास में थे तब भेजा था कि जाओ 10,000 शिष्यों के साथ जाकर के बोलना खिलाओ नहीं तो श्राप दे देंगे। दुर्वासा भी दुर्योधन के पक्ष में आ गए थे। आप कितने बड़े भी ऋषि रहो, संत रहो, अगर अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, दुष्टों के पक्ष में खड़े हो गए, तो उसकी सजा आपको भी भोगनी पड़ती है। दुर्वासा को कपट के साथ भेजा। दुर्वासा समझ नहीं पाए थे इस बात को। जब समझे तो दुर्वासा ने कहा, दुष्ट, तुमने मुझे कृष्ण के विरुद्ध खड़ा कर दिया, पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर दिया कपट से। जा, तेरी मृत्यु जिस दिन हर्ष और शोक एक साथ होगा उसी समय तू मर जाएगा। जब पांडवों के बच्चों के 5 कटे हुए सर ला करके दिखाया और दुर्योधन ने देखा तो एक बार तो उसको हर्ष हुआ। हर्ष इस बात का हुआ क्या 5 सर ले आया, वाह। और जब सर को देखा तो बोला, ये तो उनके बच्चों का है, सोए हुए बच्चों का सर काट के ले आया। भीम का बच्चा भीम की तरह था, अर्जुन का बच्चा अर्जुन की तरह था, युधिष्ठिर का बच्चा युधिष्ठिर की तरह। 5 रात में सो रहे थे। याता ताई गया और सोए हुए बच्चों के सर काट के ले आया। आता ताई बधा रहना, सोए हुए, शस्त्र रहित और आंख मूंदे हुए की हत्या करना आता ताई की श्रेणी में आता है। पीठ पर वार करना आता ताई की श्रेणी में आता है। धर्म ऐसा कहता है। बोला, आता ताई वध के काबिल होते। जब देखा उनको तो पहले खुश हो गया, वाह 5 काट के ले आया। बोला हाँ। जब हटाया पर्दा तो बोला, हे भगवान, भतीजों को मार दिया। शोक हुआ, उसी समय उसके प्राण निकल गए। हर्ष और शोक एक साथ हुआ। पापी का अंत हुआ, विनाश हुआ अज्ञानी का। इधर द्रौपदी रोने लगी। पांडव कुल का अंतिम चिराग बुझ गया। और अब क्या करें? अर्जुन ने वहीं पर सौगंध लिया कि इसको लाकर इसके सर काट के इसके खून से तुझे स्नान कराऊंगा। द्रौपदी ने कहा, ऐसे ही अब होगा। गए, जाकर पकड़ के लाया अश्वत्थामा को पकड़ के बांध के लाया। मार तो रहे थे अर्जुन वहीं पर। 5 के 5 पुत्रों की हत्या कर दी हो जिसने सोते सोते। लेकिन जैसे ही क्रोध और फिर बाण को नीचे कर लिया। कृष्ण ने पूछा, क्यों रुक गए? मारो, क्यों रुक गए? अर्जुन ने कहा, भगवान, मुझे इसके मुख के भीतर अपने गुरु का मुख दिखाई पड़ रहा है। मेरे गुरु का बेटा है। अर्जुन को गीता भगवान ने ऐसे ही नहीं सुनाया था। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है ऋजु, जो
परम कारुणिक, परम दयालु होता है, जिसका हृदय नवनीत के समान होता है, पिघल जाता है। अर्जुन देखने में कठोर लगते हैं, पर अर्जुन से ऋजु कोई नहीं है। भागवत जी में लिखा है, राग करता अर्जुनो अभुत। उनसे बढ़िया राग गाने वाला कोई नहीं था, सुंदर राग गाते थे। महाराज आज रोक दिया, कहा मैं जब इसके भीतर देखता हूं तो मेरे गुरु का चेहरा नजर आता है, गुरुपुत्र है। भगवान ने गले लगा लिया, अर्जुन इसीलिए तो मैं तुझे प्रेम करता हूं, तेरे इसी स्वभाव के कारण, तेरे ऋजुता के कारण मैंने तुझे गीता का ज्ञान दिया है। जिस समय 5 पुत्रों की हत्या कर दी जाए, सामने दुश्मन खड़ा हो, आता ताई खड़ा हो, उसके बाद भी उस पर दया कर देना, ये अर्जुन तुम ही कर सकते हो। नर और नारायण की जोड़ी है, इसीलिए तेरी मेरी। जब वापस ले गए बांध कर, तो दूर से द्रौपदी ने देखा, बोला मुंचताम मुंचताम ब्राह्मणम एस नितराम गुरु। अरे छोड़ दो छोड़ दो, गुरु पुत्र को ऐसे कोई पशुओं की तरह बांध के लाता है? जिस मां के सोते हुए 5 पुत्र रात्रि में काट दिए गए, मार दिए गए, वो मां कहती है छोड़ दो। अरे अर्जुन, आपकी बुद्धि को क्या हो गया? जब कभी गुरुपुत्र आते थे तो आप अपने हाथों को ऐसे लगा देते थे, उनके चरण को नीचे नहीं जाने देते थे। भाला लेकर नकुल सहदेव तुम खड़े हो जाते थे, भीम तुम पंखा करते थे, युधिष्ठिर आप शंख बजाते थे। आज आपको हो क्या गया है? गुरुपुत्र के साथ ऐसे पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हो। द्रौपदी का अर्थ अमर कोश में खोजना, गूगल करना, अमर कोश में द्रौपदी का अर्थ क्या होता है। मत देखो उनको ना, आप इधर देखो। What are you seeing there? I am here. Look here, my dear. कुछ भी आए, चित्त में तुम्हारी इतनी चंचलता है। कोई एक आदमी चलता हुआ आ जाए, तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है। कोई आदमी आके उधर बैठे, तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है। कोई लडुआ लेके आ जाए, तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है। कोई छिपकली निकल जाए, तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है। What are you looking? Why are you here? चित्तैकतानता ध्यानम। जब तुम कामना में, वासना में होते हो तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं दिखाई पड़ता। कहते मजनू लैला से मिलने के लिए जा रहा था और एक नमाज पढ़ रहे थे, उनके पीठ पे चढ़ के चला गया। वो बैठा रहा, गुस्से में लौट के आया, बोला तेरे से दिखाई नहीं पड़ता, मैं नमाज कर रहा था, सजदा कर रहा था, मेरे ऊपर चढ़ के चला गया। मजनू ने कहा मुझे लैला के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता दुनिया में, कौन कहां क्या कर रहा है बताओ। 2 शरीरों का मिलन था, उसके प्रेम में दुनिया में उसे दिखाई नहीं पड़ता था। तुम कौन सी भागवत में बैठे हो कि कोई भी आता है, तुम्हारे चित्त वहां चले जाते हैं, तुम्हारी निगाहें वहां चली जाती हैं, तुम्हारी आंखें वहां चली जाती हैं। कथा के प्रति तुम्हारा समर्पण कहां है? कथा के प्रति तुम कहां समर्पित? ऐसे निगाह अपलक दृष्टि से देखते हुए व्यासपीठ की ओर ही देखना चाहिए। व्यासपीठ से जीवन, प्रेम, अमृत भरे जाते हैं। ये सब चलता रहेगा, ये संसार है। मेले में अकेला और अकेले में मेला। इस भरे मेले में भी तुम्हारा कोई नहीं है। जो है दृष्टि वहां रखो, और अकेले भी रहोगे तो कोई मेला काम आने वाला नहीं। अकेला अगर वही तुम्हारे साथ रहेगा तो पूरा मेला लगा के रखेगा वो। गोविंद साथ हो, गुरु साथ हो तो कहीं मेला लग जाएगा। और ये मेला काम करने वाले नहीं है। ये गजग्राह की जब सुनोगे ना, गज मुक्ति, गजेंद्र मोक्ष, तब पता चलेगा। ये सब भाग गए थे छोड़ के, क्या बूढ़ा हो गया, छोड़ दे यार, अब कितना, पथारी में चला गया है, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, किडनी खराब हो गई, इसका ट्रांसप्लांट कराने में तो पूरा घर बिक जाएगा, इससे बढ़िया आप जाने दे। बच्चों को पढ़ाना भी तो है। सब चले गए थे। इसलिए दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण होनी चाहिए। इसलिए तो कहता हूं, हजारों की भीड़ में श्रोता कोई एक दो होता है। एक मक्खी, एक मधुमक्खी, एक भौरा। भौरा क्या? भौरा कमल के मकरंद, नेक्टर को ही लेता है और कुछ नहीं लेता, मकरंद ही लेता है। लेकिन वो कमल निश्चित नहीं होती, कई कमलों से ले लेता है वो भी। यहां भी पूर्णनिष्ठ, एकनिष्ठ अनन्यता यहां भी सिद्ध नहीं हुई। अनन्य न अन्य, एक तेरा साथ मुझे। अनन्य
नान्य। भौरा भी अलग अलग कमल से लेता है, हां मकरंद के सिवा कुछ नहीं लेता, वो अच्छी चीज ही लेगा कथा में जहां जाएगा। लेकिन उसके बाद एक जो सबसे श्रेष्ठ श्रोता है उसको बोलते हैं चकोर। स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए बरसों तक ऐसे करके खड़े रहते, टकटकी लगा के, प्यासा मर जाए। एक चकवा चकवी की कहानी थी, गंगा जी के तट पर थे, फिसला चकवा और गंगा जी में गिरा और बाहर आके आत्महत्या कर लिया। बोला क्यों? बोला राम राम राम, गंगा जल मेरे मुंह में पड़ गया। बताओ, जिस गंगा जल की इतनी महिमा है, वो गंगा जल केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद के सिवा कोई जल मेरे मुख में पड़ना नहीं चाहिए। निष्ठा तो ऐसी होनी चाहिए, पतिव्रता तो ऐसी हो, गुरु और शिष्य का प्रेम भी ऐसा ही हो, बिल्कुल ऐसा। क्या है कि हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है महाराज जी। हाँ चलता है, इसलिए तो चल रहे हो, इसलिए जगह जगह से टल रहे हो, यहां वहां पल रहे हो। और शुद्धता की कौन बात करे, चलते फिरते मल रहे हो तुम, मल। एक निष्ठ जब पिएगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही लेगा, कुछ और नहीं लेगा, गंगा जल भी नहीं लेगा, टकटकी लगाए रखेगा। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इनको। भीम ने कहा नहीं, सजा तो मिलेगा, हम तो महात्मा हैं, हम तो शास्त्र जानते हैं जी। बोला काय को शास्त्र जानते हो? बोला आताताई बधा रहना, जो आताताई होता है उसका वध करना चाहिए। अब भगवान खड़े हैं केशव, बोला बिल्कुल ठीक भीम भैया, बिल्कुल ठीक, दादा ठीक कह रहे हैं, इसका वध होना चाहिए, आताताई बता रहना। तब तक युधिष्ठिर ने कहा अच्छा तो एक बात तो और है, ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, गुरुपुत्र विप्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक, युधिष्ठिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भीम ने कहा दोनों ठीक ही कह रहे हैं तो गलत कौन कह रहा है? तुम गलत कह रहे हो क्या? फिर आ गए अपनी पुरानी जगह पे। अरे तुम समाधान कर रहे हो कि शंका पैदा कर रहे हो? गोविंद करना क्या है? भगवान ने इशारा किया अर्जुन को। अश्वत्थामा के मस्तक में एक तिलक था, मणि जिसको कहते हैं, तलवार से उस मणि को निकाला। मणि का अर्थ यहां पर मति दिया गया है, विवेक। बोला तू विवेकहीन हो चुका है, अब मति तेरे पास नहीं रहेगी। ये चौपाई यहां फिट होती है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति। कोई मणि नहीं निकाला, प्रभु ने मति निकाल ली। छोड़ो मणि फणी, कितने लोग मणि के चक्कर में पड़े, जिंदगी खराब हो गई इनकी। पाताल कोहड़ा, ब्रिटिश बोतल, हनुमानी पाई, कितनों की जिंदगी खराब हो गई बचपन से इसी में कि 1 करोड़ मिलेगा अगर ये पाताली कोहड़ा मिल गया तो। एक कहे कि जो बोतल में चावल पकड़ ले उसका 5 करोड़ मिलेगा। बोतल की जिंदगी बोतलानंद गिरधारी को ही बेचारी की, पूरा जिंदगी खत्म हो गया इसका, कहीं कुछ नहीं मिला। महाराज मति छीन लिया भगवान ने, और जब मति मारी गई तो अब उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को उसने ब्रह्मास्त्र से मार दिया। और उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई। सास खड़ी थी द्रौपदी, ददिया सास खड़ी थी कुंती, ससुर खड़े थे, परिवार खड़ा था। कोई भी घर की बहू अगर उसके ऊपर कोई संकट आवे तो पहले सास के पास जावेगी, ससुर के पास जावेगी। ये तो द्वारिकाधीश हैं दूर के, पर उसने किसी को देखा नहीं। नारी नारी की बात नारी को ही करेगी। ऊपर से गर्भवती है, कोई बात हुई, तकलीफ हुई, दौड़ते हुए आई, पाही पाही, रक्षा करो कृष्ण। भगवान ने कहा रक्षा तो तेरी हो गई, पर एक बात बता, तू न अपने ससुर के पास गई, न सास के पास गई, न उनके पास, मेरे पास कैसे आ गई? बोला मेरी सास ने मुझे एक बात सिखाई थी, द्रौपदी ने। जब भरी सभा में उनकी साड़ी उतारी जा रही थी, चीरहरण किया जा रहा था, तो वो भी उचक उचक के देख रहे थे, कभी दादा भीष्म की ओर, कभी द्रोण की ओर, कभी 5-5 पति की ओर।
एक कई पति जिनका होता है उनका तो इतना नहीं देखते, नक्शा कैसा बना रहता है। हमारे पति सेठ चंदूलाल हैं, और जिसके 5-5 हों, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कभी उनको देखती, कभी उनको देखती, कभी द्रौपदी गांधारी को चिल्लाती, ओ मां पट्टी बांध रखा है, सुनाई भी नहीं पड़ता क्या? ओ बाबा तुम्हारी बहू के प्रतिष्ठा लिए जा रहे हैं, पर कोई नहीं आता। मुख झुकाए खड़े हैं। एक रिक्शे वाला भी होता तो अपनी पत्नी के लिए दौड़ जाता, साहब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कोई नहीं आ रहा। अब अंतिम गांठ बची थी, और अंतिम गांठ जैसे ही बची, द्रौपदी को लगा अब तो न बचेगा, ऐसे भी जाने वाला है। दोनों हाथ उठाकर, हे द्वारिका वासिन गोविंद। और उसके बाद तो सारी है कि नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी है कि नारी है। फिर किसकी मैया के लाल की हिम्मत हो गोविंद पुकारने के बाद किसी को कोई नंगा कर सके। गोविंद तो नंगों को वस्त्र दे देता है, ज्ञान दे देता है, बचा लिया। इसको बोलते हैं स्वसमर्पण और सर्वसमर्पण। जब तक अन्य पर भरोसा होगा तब तक अनन्यता नहीं आएगी जिंदगी में। अन्य पर भरोसा है तो अनन्य नहीं हो, और अगर एकमात्र भरोसा अपने गोविंद पर, गोपाल पर, गुरु पर है, इसको बोलते हैं एकनिष्ठ अनन्यता की भावना, तो सारा दुनिया तुम्हारा रक्षा करेगा अलग अलग से आके। और इनको पीछे धकेल के सोचोगे कि बाकी लोग रक्षा करेंगे, तो गुरु गीता में भगवान शिव ने कह दिया है, और कबीर साहब ने भी कह दिया है, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और नहीं कोई ठौर। हरि रूठे तो रूठे, गुरु ठौर है, मना लेगा गोविंद को जाकर, पर गुरु रूठे तो नहीं कोई और नहीं कोई ठौर। रक्षा किया परीक्षित का। अब भगवान जाने की तैयारी में। एक दिन अभी भीष्म के पास चले गए। भगवान ने कहा चलो भाई भीष्म के पास। युद्ध के पहले मोह हुआ था अर्जुन को, युद्ध के बाद मोह हुआ युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा मैंने अपने लोगों को मार दिया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे परिवार चले गए, ऐसा राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। भगवान बोले एक युद्ध के पहले एक युद्ध के बाद हम गीता ही सुनाते रहे जिंदगी भर। बोला चल